everyone, it's your Arvind Anuj, and welcome to another episode. Shit that Bollywood does that we can't relate with, but we try our best. Prime पे recently एक नया show आया है. It's called Too Much with Kajol and Twinkle, जहाँ पे 50-year-old Bollywood wives are getting unfiltered. I don't know if we can call it a podcast or a midlife crisis. Trailer देखते हैं इसका. Bored of dull and lifeless chat shows? It's a new show, guys. It's tired of watching everything else which is similar to us. Watch one more. ये कुछ नया नहीं है. I don't know how it's any different from Coffee with Karan. कभी भी कोई भी नया शो आता है तो वो लोग हमेशा खुद को ऐसे ही मार्केट करते हैं. A new improved celebrity chat show created by our entertainment expert, the queen of Entertainment expert बन गई है काजोल अभी. Guys, my post-retirement plan of YouTube is to become entertainment expert. I don't know why this looks like another Nirma ad though. goddess of giggles and Mrs. Funny Bone, aka Savage. Mrs. Funny Bones aka Savage. Mrs. Funny Bones क्योंकि अक्षय कुमार is funny. कौन सा डिटर्जेंट बेचने वाली है? Anyway, I was searching for clips of the show क्योंकि पूरा शो तो मुझे नहीं देखना है एंड मुझे पूरे शो पे रिएक्ट नहीं करना है और कॉपीराइट वाला स्ट्रेस नहीं लेना है. And the first clip you find when you search for this show is Well done. Can you do? it's Kajol humping a table. ये क्या देख लिया? Well done. कोई कह रहा अजय इज अ लकी गाय. हेलो, टेबल को हम्प करने में अजय देवगन कहां से लकी हो? Now this show is getting into people's eyes. लोग देख रहे हैं क्योंकि इसमें वो लोग बहुत ही random ass rage bait चीजें बोल रहे हैं मेरे हिसाब से. Things like emotional cheating is worse than physical cheating. Emotional cheating is worse than physical cheating. Yes. क्या ये कितने प्राउड है भाई. ये क्या 50 साल की उम्र के बाद आई फील लाइक बॉलीवुड में रिवर्स एजिंग चालू है. एज यू स्टार्ट एजिंग बियॉन्ड 50, फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफ कोर्स यू स्टॉप केयरिंग, बट सेकंड थिंग तुम ऐसी चीजें बोलने लग जाते हो विच यू प्रोबेबली डोंट वांट योर ओन किड्स टू डू. और वही शो पे आई डोंट नो क्या रिलेटेबल होने की कोशिश कर रहे हैं या एक्चुअली सबका दिमाग थोड़ा वैक है. Say. Now what? I mean, you know you're 3 against 1. Say. क्या से फास्ट. ये कौन सा शो है जिसमें तुम गेस्ट को बोलने नहीं देते हो? तो यहाँ पे बेसिकली 3 बुजुर्ग लोग मानते हैं कि इमोशनल चीटिंग इज वर्स देन फिजिकल चीटिंग. मतलब एनरिके का गाने के जो 2 वर्जन है, एक टू यू ये चलता है, बट अगर तुम्हारे पार्टनर ने किसी को टू लव इन यू ये बोल दिया तो I don't think there's a better way to explain this. She's young. They're both bad. Are you going there or are you standing here? But they're both bad. How can one be worse than the No, other? no, It's both I believe physical infidelity is not a deal breaker. I mean, रात गई. that's the नहीं. Oh my god. पहले तो ये बोलती है she's young. उसने तो कुछ देखा ही नहीं है दुनिया में. मेरे को एक बात नहीं समझ आती, अगर तुम खुद ओल्ड हो एंड तुम लोगों को बोल रहे हो अरे तुम यंग हो, तुम्हें नहीं पता कि ऐसा सब होता है. As the old person, would you be okay with your own kid physically cheating here and there and then thinking कि अरे एटलीस्ट इमोशनली चीट नहीं कर रही है मेरी बेटी या मेरा बेटा, है ना? क्योंकि तुम्हारा आर्ग्यूमेंट तो ये है ना कि अरे तुम छोटे हो तो तुम्हें समझ नहीं आता. तो अगर छोटेपन में समझ आ गया तो फिजिकल चीटिंग चलेगा. नहीं, रात जाके बात नहीं जाती. बात नहीं जाती. I don't think She actually makes a lot of sense here. What the hell is रात गई बात गई? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये पर्सनल एक्सपीरियंस से बोला जा रहा है? मतलब इतना कॉन्फिडेंस से रात गई बात गई अगर तुम्हें बोलना है अबाउट चीटिंग तो कहीं ना कहीं तुमने एक्सपीरियंस किया है कभी ना कभी एंड यू आर ओके विद इट ऑल्सो. तो मतलब वो रिलेशनशिप टूटी भी नहीं है. क्या हिंट हो रहा है यहाँ पे? क्या हिंट हो रहा है? it's a deal You're breaker. young. No, it's a deal breaker. I don't think it's a deal breaker. No, the You're young. deal is broken. No, यार. Sometimes ठंड लग जाती है. अरे लेकिन नहीं लगनी चाहिए ना, ब्लैंकेट लगा दो. क्या ठंड लग जाती है? इस पे कोई गर्म पानी डालो, इसके कमरे का ये हीटर ऑन करो. कोई जस्टिफाइंग देयर हस्बैंड्स. हमें तो बस इतना पता है कि कभी ना कभी किसी ना किसी को ठंड लगी है यहाँ पे. बट जानवी इज यंग यार, उसको क्या पता. उसको लगता है कि ऑल फॉर्म्स ऑफ चीटिंग आर द सेम. नो प्लीज, देयर आर ऑलवेज लेवल्स टू चीटिंग गाइज. लेवल 1 पे आता है चुम्मा चाटी. इट इज द लोएस्ट फॉर्म ऑफ चीटिंग. अगर तुम्हारा पार्टनर किसी के साथ चुम्मा चाटी करके आए तो उसको तुम माफ कर सकते हो within 24 hours because night gone talk gone. लेवल 2 पे आता है अगर तुम्हारे पार्टनर ने किसी और के साथ स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 देख लिया या अकेले भी देख लिया. बिकॉज अगर मेरी गर्लफ्रेंड सॉटी 2 देखे दैट इज रियली इमोशनल चीटिंग. अगर वो नॉटी 2 हो जाए तो भी चलेगा मुझे, पर सॉटी 2 ना दैट शिट आई कांट बेयर ब्रो. उससे खराब मूवी नहीं है. We are 50. She's in her 20s. She will अच्छा. get into this circle soon. Okay, come on. ओके कम ऑन, चलो हम लोग होस्ट हैं, हम लोग को फर्क नहीं पड़ता यहाँ पे गेस्ट का क्या ओपिनियन है. वी आर 50. हम पे बहुत लोगों ने चीट किया है. प्राउड. #प्राउड.
It's funny how Janvi is the youngest out of them all, but probably has the most sense. अभी मैं समझ पा रहा हूँ अक्षय कुमार सुबह 4 बजे उठ के घर से क्यों चला जाता है. एंड ये भी समझता हूँ कि अजय देवगन विमल क्यों खाता है, क्योंकि बोलने कहाँ देते होंगे उसको. उससे अच्छा चुपचाप विमल चबा लेता है वो. दोनों होस्ट मिलके जानवी को जज कर रहे हैं फॉर हैविंग सेल्फ रिस्पेक्ट. करण जौहर का तो मैं कुछ नहीं बोलूंगा भाई. इफ यू जस्ट सी मूवीज लाइक कभी अलविदा ना कहना, कलंक, गहराइयां, इमोशनल चीटिंग, फिजिकल चीटिंग, और ये विद एज वाला माइंडसेट तो हमने दीपिका के इसमें एक्सपीरियंस कर लिया है, राइट? What would you not put up with in a relationship? I think infidelity. दीपिका को पास्ट में फिजिकल चीटिंग से सबसे ज्यादा प्रॉब्लम थी, इनफिडेलिटी. The deal breaker for you in any relationship? I think lack of communication. Yeah, like I remember like when I was much younger, infidelity was a deal breaker for me. गाइस, लैक ऑफ कम्युनिकेशन. ओके, कोई मेरे पे चीट करेगा एटलीस्ट मुझे बता के करो. भाई देखो, मैं मजाक तो कर लेता हूँ पर मेरी ना अभी थोड़ी थोड़ी फट रही है भाई. हाउ डू यू ग्रो ओल्ड नाउ? मेरी फट रही है अब. क्या इसका मतलब है और 20 साल में मुझे सडनली ऐसा अंदर से अच्छा लगने लग जाएगा कि ओ एज लॉन्ग एज कम्युनिकेशन है चीटिंग भी चलेगी? ये बेयर मिनिमम कितना नीचे पहुंच गया है. फ्यूचर में लोग सब एक दूसरे पे चीट कर रहे होंगे एंड किसी ने गलती से चैट जीपीटी एआई को आई लव यू बोल दिया तो वहां पे झगड़ा हो जाएगा. Tina's name here, my daughter's name here, and my son's name here. Yeah. It's branded for life. Yeah. तो अक्षय कुमार इसमें बता रहा है कि उसने टैटू बना रखे हैं अपनी बेटी और अपनी वाइफ वगैरह की. एंड टैटूज आर अ बिग कमिटमेंट, बट देन तुम्हारी वाइफ, बेटी, ये सब तो परमानेंट ही है ना, मतलब इन द जेनेरिक सेंस. So Twinkle has not gotten a tattoo of you. Don't you think that's unfair? No, no. Absolutely not. Never pressurize them. Nothing is permanent in life, babe. Tattoos are, marriages are not. I don't need tattoo. बाद में I'll have to change it. इनकी 24 साल से शादी हो रखी है एंड ट्विंकल खन्ना को अभी तक लग रहा है कि ये परमानेंट नहीं है. किस चीज का वेट हो रहा है? टैटू ना बनाना ठीक है, पसंद नहीं है अपने शरीर पे, ठीक है. अगर किसी को लगता होगा कि अरे मेरे शरीर पे परमानेंट इंक नहीं लगानी है मुझे, ठीक है. पर ये क्या रीजन था? हाँ, मेरी 24 साल से शादी हो गई है, हाँ मेरे बच्चे भी है, बट यू नो नथिंग इज परमानेंट, राइट? भाई खौफ हो रहा है मुझे. नथिंग इज परमानेंट. फिजिकल चीटिंग इज नॉट चीटिंग. और इसकी बात भी किसके सामने हो रही है गाइस? सैफ अली खान. उसके हाथ पे करीना का टैटू था, अब उसको ट्राइबल ट्राइडेंट से कवर कर दिया है. मैं सोचता हूँ मेरी बीवी क्या सोचेगी अगर मैंने उसका टैटू बनाया एंड देन 10 years into marriage आई एम लाइक मुझे ना ये कवर करने का मन कर रहा है. मुझे तो लगता है मेरी बीवी मेरी सुताई कर देगी. Okay. Morning people are more productive than night people. Morning people. Heartily disagree. Heartily disagree. I'm not sure Shahrukh Khan would Absolutely agree with that. Yes. मैं तो क्या ही बोलूं, टाइम मैं अभी छुपाना चाहूंगा. मिडनाइट बैठ के शूट कर रहा हूं तो मतलब मेरा आंसर तो थोड़ा ऑब्वियस ही होता. तो ये कैसा सब्जेक्टिव सवाल है भाई? जिसको जब काम करने का मन करे या जिससे जब काम होता है वो काम तभी होगा. Okay, let me tell you, this show has begun to morning. It's done by morning. और ये अक्षय कुमार क्या मॉर्निंग मॉर्निंग बोल रहा है भाई? 4 बजे काम करने वाले को मॉर्निंग नहीं बोलते हैं. मैं अगर सुबह के 4 बजे घर आऊं तो मेरी मम्मी मेरी सुताई करेगी ना ये बोल के कि इतना लेट क्यों आता है. ये थोड़ी बोलेगी अरे वाह बेटा सुबह सुबह आया है. I would much rather produce in the morning. Reproduce or produce. ऐसा थोड़ी है कि ट्विंकल का पति उसकी जस्ट साइड में खड़ा है. ऑफ कोर्स अपने पति के सामने तुम एक दूसरे मर्द को रिप्रोड्यूस और प्रोड्यूस वाला जोक मार. क्या बूमर जोक्स चालू है भाई? But I don't know if night people are less productive. सैफ इतना अनकंफर्टेबल हो गया उसने अवॉइड ही कर दिया आंसर देना. उसने चुपचाप जो एक्चुअल क्वेश्चन था उसका ही जवाब दिया. Let me tell you a story how we got married. There's no foreplay, nothing straight away. How we got married? चलो बोलिए. फिर से भाई फोर प्ले वगैरह की नोटी नोटी बातें. क्या हो रहा है भाई? रिप्रोड्यूस प्रोड्यूस फोर प्ले. ओ आई गेस दे आर ओल्ड तो चलता है. 50 साल के अंकल आंटी लोग अगर ये सारी बातें करें. मैं तो अभी बहुत यंग हूँ ये सब समझने के लिए. All genetic, all DNA background she's removed from till my mamas and chachas and chachis. Exactly how the children are going to be. And then, and only then she... ट्विंकल को फोर प्ले ना होने से प्रॉब्लम था और उसने खुद तो पूरा फोर प्ले निकाल ही दिया. प्यार, अफेक्शन, कंपैशन, वो क्या होता है भाई? तेरा डीएनए तो दिखा जरा. यार मुझे एक लड़की पसंद आई है, उसका डीएनए इतना सेक्सी है ना क्या बताऊं. उसके घर में किसी को भी डायबिटीज नहीं है. सो हॉट. ये क्या है? ट्विंकल खन्ना खन्ना फैमिली बॉलीवुड नेपोटिज्म है. अक्षय भाई बेचारे आउटसाइडर थे, डीएनए टेस्ट कर दी तभी सामने सैफ को बुलाया. हाँ एकदम प्योर ब्लड्स ओनली इन दिस एपिसोड. Love has very little to do with marriage. It's a good starting point, but marriage is about being a team. It's like you are Mahesh Bhupathi and Leander Paes. You're whacking every ball that comes your side. And also, if Mahesh Bhupathi and Leander Paes like to occasionally make out, preferably twice a week. डैम यार, ये तो कितना सैड है भाई. हफ्ते में 2 ही बार मेकआउट कर रहे हो तुम अपने ही पार्टनर के साथ.
ट्विंकल अपना और अक्षय का एग्जाम्पल एक गे कपल की तरह देती है. I mean, I don't have a problem with gay couples, पर अक्षय और ट्विंकल फिर दोनों लौंडे हैं या लौंडियां हैं? मुझे समझ नहीं आ रहा है. We live vicariously through you because you had number of, wives. Why do you want to live vicariously through me? हमारा जो हो गया है ना, it's become पुराना माल. So we're living through you and looking at नया माल. भाई क्या? It just keeps getting worse. इस शो में वो लोग ग्लोरीफाई करते हैं पहले तो कि आमिर के पास बहुत सारी वाइफ्स रही है, बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स रही है, जो कि नया माल है. जो लोग एक्चुअली एक कमिटेड मैरिज में है फॉर व्हाटएवर 20-25 इयर्स, वो पुराना माल है. धीरे धीरे सलमान भाई को समझते जा रहा हूँ. Sure, thank God nobody wants to live my life. अगर ये शादी है तो नहीं करनी भाई. आमिर खान बढ़िया है, पूरी पोल खोल दिया. अभी तुम लोग क्या बात कर रहे थे? क्या लिविंग थ्रू मी? हाँ, क्या क्या पुराना माल? होस्ट से ही सवाल पूछ दिया आमिर खान ने. पता नहीं ये लोग इसमें कंफ्यूज क्यों है. कितना ऑब्वियस जवाब है. आमिर खान को सब लोग हमेशा से परफेक्शनिस्ट बोलते हैं. वो रुका है परफेक्ट मैरिज के लिए. Actually, we realize that we have many things in common. Everything. We actually say the दोनों same बदतमीज हो. things. भाई आमिर खान अनहिंज्ड है भाई, इसको फर्क नहीं पड़ता. बदतमीज है. और क्या? कहाँ पे बदतमीज? Where are we through the show? We पूरे listen show there are में many क्या कर रहे हो? things. We are working And both of you women. want to live vicariously through me. That is why. That is our greatness. We are not going and doing it. We're just living through you. Oh wow, I see greatness. We are not doing it. मैं अभी जाके अपने हस्बैंड को डिवोर्स दे सकती हूँ, पर नहीं. मैं कितनी अच्छी हूँ. मैं तुम्हारी खुशी में अपनी खुशी ढूंढ रही हूँ. I am living through you. Gen Z knows a lot more than people give them credit for. No, they're very in touch with their emotions and. What emotions? They're traumatized by everything. Wow. First Janvi Kapoor and now Ananya Pandey. We've always made jokes on nepo kids, right? कि अरे ये तो कितने privileged है, अरे इनमें क्या sense नहीं होगा, अरे इनको acting नहीं आती. But I think times have kind of changed, right? Acting तो चलो सब सीख ही जाते हैं, but then sense आना बहुत ही important चीज होती है, जो यहाँ पे मुझे सिर्फ जानवी और अनन्या में दिखा है. I get all the jokes about कि ओ हमारी जनरेशन को हर चीज से ट्रॉमा हो जाता है. शायद अभी से ट्रॉमा अगर समझ आ जाए तो उसको एक्सेप्ट करके उस पे काम करके खुद को शायद इंप्रूव किया जा सकता है. क्योंकि अगर अभी एड्रेस नहीं किया तो क्या पता शायद 50 साल की उम्र में एक शो खोलना पड़े और फिर लगने लगे कि फिजिकल चीटिंग इज ओके एंड खुद की लाइफ खुशी खुशी जीने की जगह किसी और के थ्रू वाइकैरियसली जीना पड़े. उससे अच्छा तो मैं ट्रॉमा में ही खुश हूँ भाई. These aunties are getting on my nerves. Fabulous Lives Bollywood Wives उसमें क्यों नहीं लिया इनको? But it's the first generation that's really embracing mental health and freedom of expression. I think they're embracing it a bit too much. Whenever they want to get out of something, it's a mental health. I think eventually a balance will be found. फराह खान इज ऑल्सो सॉर्ट ऑफ राइट. ओके, मतलब मैंने भी देखा है कि काफी लोग मेंटल हेल्थ को एज एन एक्सक्यूज यूज कर लेते हैं. बट आई एग्री विद अनन्या, इवेंचुअली शायद बैलेंस आ सकता है. एंड अगर मैं थोड़ी गुस्ताखी करना चाहूँ बूमर्स के साथ, देयर इज अ सेइंग, आई डोंट नो इफ इट्स फेमस, बट इट सेज पीपल आर इन थेरेपी बिकॉज ऑफ द पीपल हु डिड नॉट गो टू थेरेपी. It's fine to fall for someone your friend dated in the past. अरे it's in the past ना. No. भाई मतलब बॉलीवुड में तो भाई कोई किसी की एक्स उसकी एक्स सोलो ने अदला बदली, अभी उनकी शादी हो गई है तो इनको तो मैं समझ ही सकता हूँ कि ये सब नॉर्मली लगता होगा. प्रो कोड एंड ऑल वो क्या होता है. मतलब मैं समझ सकता हूँ अगर कोई तुम्हारा ज्यादा अच्छा दोस्त नहीं है, बट इफ समवनस क्लोज टू यू तो तुम यहाँ पे अपने दोस्त को भी हर्ट कर रहे हो, बंदी को भी हर्ट कर रहे हो, खुद को भी हर्ट कर रहे हो. इट्स जस्ट टू कॉम्प्लिकेटेड मैन. ये शो जेन्युइनली बहुत ही ज्यादा क्रेजी है क्योंकि इसमें कुछ भी होता है. जो लाड मांगती थी अब उससे मुंह मोड़ लिया. इस शो में जानवी कपूर से उन्होंने वो पोएम रिसाइट करवाई जो उसने अपनी स्वर्गीय मम्मी के लिए लिखी थी. Tell us one scandalous truth about yourself and make up one lie. And I've been intimately involved with a member in your family. I hope it's not Bonnie. That's all. एंड टू टॉप दैट ऑफ, जानवी कपूर के मन में ये इमेज डाल देते हैं कि करण जौहर शायद उनके पापा के साथ इमोशनल चीटिंग करके आए. Okay to stalk your ex's new partner for research. I would so stalk. It is perfectly reasonable. मॉरल ऑफ द शो गाइज, अपने एक्स को स्टॉक करो. आप शादीशुदा हो तो भी अपने एक्स से ऑब्सेस्ड रहो. शादी को 25 साल हो गए फिर भी अपने एक्स को स्टॉक करो. इट वुड बी सो फन टू प्ले दी सेम क्वेश्चन विद जया बच्चन. अमिताभ बच्चन जी रेखा को स्टॉक. Guys, that's it for today's video. I don't know what to feel about this show, bhai. A lot of things that have been said in this show. They're trying to normalize things that the Gen Z are smart enough to hate. हमारी जनरेशन में काफी फ्लॉज होंगे, but it's not like कि कभी भी किसी में नहीं थे. अभी तो बस सोशल मीडिया है इसलिए सब आउट देयर है. But clearly boomers के फ्लॉज हमने उनके यंग टाइम्स में नहीं देखे, but अभी तो देखने मिल रहे हैं. That's it for today's video. Thank you so much for watching. जो भी टॉपिक्स हमने डिस्कस किए इस वीडियो में, tell me what you feel about this in the comments. Please subscribe to this channel. Let's get to a million very very soon. मैं जा रहा हूँ जरा सा स्पिरिचुअल चीटिंग करने. मेरे को जरा स्पिरिचुअल चीटिंग करने का मन कर रहा है.